हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? वेलकम टू जैमिन गेडिया ऑफिशियल चैनल एंड गेडिया एकेडमी यूट्यूब चैनल्स में आपका स्वागत है। आप सब लोग अच्छे हो गए? अच्छा, जय माता। किसी कृपा बरसी रहे आप लोगों पे। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। और राइट, हम जो कल जहाँ थे, आज मैं आपको लेक्चर 3 हिस्ट्री यूपीएससी के जीपीएससी सिविल सर्विसेज यूपीएससी एनी अदर एग्जामिनेशन, ओके, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बात करें। हम कल वैदिक कंप्लीट किया था, राइट? ओके, तो आज मैं बात कर रहा हूँ मैं थोड़ी सी सॉरी, वैदिक कल हड़प्पा कंप्लीट हुआ था थोड़ा सा। ओके, वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वैदिक पीरियड में ऐसा हुआ था कि जैसे ही हड़प्पा संस्कृति कंप्लीट हो रहा है, ओके, उसके बाद मैंने कहा था कि एक ताम्र युग स्टार्ट हुआ था। ओके, ताम्र के बाद वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है। वैदिक पीरियड में ऐसा होता है कि अलग अलग ऐसी मान्यता है कि जो अवेस्ता ग्रंथ होता है ईरानी का, ओके, उसके साथ मैच हो रहा है। ओके, तो कि वहाँ से आए हुए लोग यार ये, ओके, वहाँ से मैच कर रहे हैं। ओके, पर हमको उसके अंदर देखा लिया, हमको उसको जानना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो वैदिक संस्कृति के अंदर हम देखे जाए तो 1750 BC के अराउंड हड़प्पियन सिविलाइजेशंस का एंड हो रहा है। उसके बाद शुरू हो रहा है कि वैदिक कल्चर पीरियड्स। हाँ, वैदिक पीरियड्स एक्चुअली स्टार्टेड हो रहा है कहाँ से? 1500 BC, 1500 से लेके 1000 तक। उसमें भी दो पार्ट है। ओके, कि ऋग्वेदिक, ओके, उत्तर वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड, उसमें ऋग्वेदिक जो होता है, ऋग्वेदिक काल की जो रचना है, इसमें 4 मेजरली ग्रंथ होते हैं। ओके, ऋग्वेदिक, ओके, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। ओके, હવે उसके अंदर जो ऋग्वेदिक काल जो है उसकी रचना 1500 से 1000 BC के बीच हुई है। ओके, फिर 1000 से 600 के बीच में वो सब सामवेद और उत्तर वैदिक काल कहा जाता है उनको। ओके, अब ऋग्वेदिक काल के अंदर क्या है बेसिकली, उसके अंदर हम कहें तो 1000 मंडल से 10 मंडल्स होते हैं। 1028 जैसे हमारे वी कैन से मंडल के बाद होती है शुक्ता होती है, यानी 10,000 के अराउंड उसके अंदर शुक्ता होते हैं। टोटल 3 थिंग्स है कि मंडल होता है, मंडल को विभाजित किया होता है, उसके अंदर उसको विभाजित किया होता है अनदर शुक्ता के अंदर। तो ऐसी तरह से उसकी रचना है। पहला जो सेकंड है, जो सेकंड है, ओके, जो सेकंड है, सेवन्थ, वो सबसे पहले हुआ ऐसा मानते हैं, उसकी रचना पहले हुई है। और एंड उसके अंदर जो गान करने वाले जो लोग होते हैं उसको ऋतु होप्तु कहते हैं ऋग्वेदिक के अंदर। ऋग्वेदिक के जो 9वें जो मंडल है उसके अंदर सोम की बात हो रही है, सोम रस की बात की गई है। ओके, 10वें मंडल के अंदर पुरुष की बात हो रही है, पुरुष शक्ति, पुरुष मीन्स उसका मतलब क्या है कि 4 वर्णों की बात की गई है उसके अंदर। ओके, और फर्स्ट एंड जो था उसकी रचना बाद में हुई है ऐसा कहा जाता है। तो ऋग्वेदिक काल में ये सब चीज़ थी। ऋग्वेदिक के बाद उसके बाद हमको बात करते हैं सामवेद की। ओके, सामवेद जो था, ओके, उसमें हम कहते हैं कि जो वहाँ ऋग्वेदिक घटनाएँ थी इसको तय शाम करने के लिए, गाने के लिए एक सामवेद आया। ओके, उनके अंदर भी ऐसी कुछ घटनाएँ थी, इसको गाने के जो लोग होते हैं, ओके, उनको भी कुछ ऋग्वेदिक कहते हैं। ओके, हमको उसको भी पुरोहित कहा जाता है। ओके, उसके अंदर भी कुछ सहिष्णुता है, मतलब वो सब डिवाइड किया होता है। ओके, उसकी कोई शाखाएँ होती है। ओके, शाखाएँ की बेसिकली कि मैत्रेय, कैकेय, तैत्रेय, रामायणी, ये सब उसकी शाखाएँ हैं। उसके बाद हमारा यजुर्वेद आता है जिसमें यज्ञ की बातें की गई है, उपासना यज्ञ विधि की बातें सब इसमें पुरोहित करते हैं नॉर्मली इसका काम। ओके, वो सब यजुर्वेद में कहा गया है। ओके, उसमें 2 पार्ट, गद्य और पद्य, 2 पार्ट में यजुर्वेद में, यजुर्वेद के अंदर। यजुर्वेद की भी 2 शाखा है, एक है पिपलोद ने सोना के करके 2 शाखा है। ओके, देन आफ्टर आता है ये अर्थववेद। वो अर्थववेद जो होता है वो ऐसे जादू टोना की बातें की गई है उसके अंदर, कि में से कोई हम कह सकते हैं उसको कि कर्मकांड की बातें अर्थववेद में कही गई है।
वही सभी चीज़ का અને अर्थवेद को कहते हैं कि हम पंच अर्थवेद या ये सभी चीज़ जो है जितने भी चारों चार है उसका वो कोई उपवेद होता है। ओके, आयुर्वेद की फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेद जो होता है उसको क्या है, उसका उपवेद ऋग्वेद है। ओके, शुक्ल ये शुक्ल वेद तो ये धनु मीन्स सांग ये जो धनुर्वेद होता है। ओके, फिर ग्रास वेद को आयुर्वेद वो उसको ले जाता है अर्थवेद के अंदर। इस तरह का चारों चार चीज़ का उपवेद है। बेसिक मैं वो कहना चाहता हूँ कि उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों की बात आई। ब्राह्मण ग्रंथ हुए, ब्राह्मण के उसमें विधि विधान हुए, ब्राह्मण की मतलब इम्पोर्टेंस बढ़ गया उसके अंदर। उन सभी के ब्राह्मण भी जितने भी वेद है उसके अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ऋग्वेद के त्रय है। ओके, फिर उसके तैत्तरीय मैत्राणी है। ओके, तो इन सभी के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हुए हैं। एंड लास्ट में आता है उसका अरण्यक। अरण्यक यानी कि जंगल में रह के बातचीत करना, ज्ञान पाना, उसको अरण्यक कहा जाए। उसकी मान घटती गई जैसे जैसे कहते थे ब्राह्मण ग्रंथों की मान्यता घटती गई, अरण्यक को आते गए। ओके, वो तैत्तरीय मैत्रेय रामायणी शनोक। ओके, वो भी 7 प्रकार वो सब अरण्यक होते हैं। उपवेद के अंदर भी अंदर 108 हमारे पास। ओके, मुंडक उपवेद यानी कि हम के अथर्ववेद जो होता है। ओके, अरण्य को जो होता है, अरण्य को के बाद वो कैसे कहते हैं कि हम उपनिषद जो आए थे। ओके, उपनिषद। ओके, उपदी का एंड होता है, समाप्ति उसको कहते हैं। और अलग 108 प्रकार के उपनिषद हुए, इसमें कैन बेटवा वो सब उसके उपनिषद है। मुंडक। ओके, हम सत्यमेव जयते है वो थे, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जाबाल उपनिषद आता है, उसके अंदर भी हमको कुछ हमने लिखा हुआ है। जाबाल उपनिषद में ये सब लिखा है। 4 हमारा जो जो हमारे जो आर्य जो हमारे वर्ण है उस सब की बातें उसके अंदर की गई है। तो ये सब के सब हुए। अब एक्चुअली हमको रहना है कि वो उस तरह में वैदिक पीरियड में कैसी संस्कृति थी। वो मातृ पितृ सत्तात्मक तो था ही, पर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो माताएँ थी, महिलाएँ थी, उनको भी उतना ही अधिकार था। अच्छी सिचुएशन में थे, वो परिस्थितियों में रहते थे उस टाइम। उसको संस्कार कहीं जाने का, शिक्षा का, विवाह अपने हिसाब से करने को सब भी अधिकार उसको प्राप्त था। ओके, ओके, उस सारे एग्जाम्पल्स हमको दिए गए उसके अंदर भी। ओके, अलग अलग नाम से भीषण नाम से जाना जाते थे हम लोग। उसके चिकित्सक को भीषण कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। ओके, कि ऋग्वेदिक काल के अंदर चिकित्सक को क्या कहते थे? भीषण, भीषक कहते, वो सब उसके नाम से जाना जाता था। फिर वहाँ की जो संस्कृतियाँ थी, वहाँ एक हमारा एक चलन नियोग प्रथा तो इसमें नहीं थी, पर प्रथा उत्तर वैदिक काल में थी। और तो इसी तरह से अगर फॉरवर्ड होते गए वो सब उत्तर वैदिक काल के अंदर। ठीक है, फिर हमारा वैदिक काल के अंदर जो चीज़ घटनाएँ हुई उसके अलग अलग समाज व्यवस्था के थे। पशुपालन उसका मुख्य व्यवसाय था, जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती है। ओके, उसको अवधि कहा जाता था, अकन्या गाय को कहा जाता था। ओके, पशुओं को पूजा के रूप में देखा जाता था। ओके, हमारे यहाँ जितने भी सारे घटनाएं बनी है, ओके, आर्यों अनार्यों के बीच में युद्ध होता था, फाइट होती थी, 5 कबीले होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ उसकी जीवन आर्थिक व्यवस्था वहाँ थी, सामाजिक व्यवस्था भी थी ऐसी। ओके, गेहूँ चावल गेड़ बकरी वो सब का खेती होती थी उस टाइम। ओके, क्योंकि पहले भी उसका इन्वेंशन हो चुका था ऑलरेडी। तो इसी तरह से ऋग्वेदिक काल के अंदर भी इस तरह से व्यवस्था चलती आई थी। उसको मैंने कहा कि पहले इंद्र वरुण तो इस सभी को पूजा जाता था उस दौरान ऋग्वेदिक काल के अंदर। ठीक है, धीरे धीरे उसके बाद शुरू हुई हमारा उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हो जाती है। जैसे जैसे ये सब की अंत आई तो ओके, तो उत्तर वैदिक काल के लिए आपको स्टे ट्यून विथ मी, क्योंकि हम उसको लिए एक नया लेक्चर लाएंगे। लेक्चर 4 में उत्तर वैदिक काल कंप्लीट करेंगे। ओके,
तो उसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा मेरे साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन। आपको वीडियो कैसा लगा उसका मुझे फीडबैक दीजिए। ओके, और फीडबैक के साथ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन, बेस्ट ऑफ लक।